रिलेटिव मोशन का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट में मानता है, ठीक है। जैसे आपको याद होगा कि एक कार जा रही थी 50 किलोमीटर पर आवर से और एक बाइक वाला उसका पीछा कर रहा था 60 किलोमीटर पर आवर से ना। तो अगर बाइक वाला कार वाले को ऑब्जर्व कर रहा है तो ऑब्जर्वर कौन हो गया? बाइक वाला। इसको हमको क्या मानना है? रेस्ट में। तो करते क्या हैं हम? इससे इसका सब कुछ छीन के उसको दे देंगे उल्टा करके। तो उधर की तरफ हो गया 50 किलोमीटर पर आवर, इधर की तरफ हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। मिला जुला के देखा जाए इससे इसका वेलोसिटी छीन लिए थे तो ये तो हो गया था रेस्ट में, लेकिन ये आ जाएगा इधर 10 किलोमीटर पर आवर से। ये है, अगर इसको हमने ए कहा था और इसको हमने क्या कहा था, तो ये है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू क्या? बी। मतलब ये ऑब्जर्व करेगा कि कार मेरी तरफ आ रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। इसको बनाने का एक और तरीका था, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब वेलोसिटी ऑफ ए कितना है? 50 किलोमीटर पर आवर है, अब माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर है। ये आ गया कि नहीं? माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है कि बी के रेस्पेक्ट में ए, बी के रेस्पेक्ट में ए नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से। लेकिन वही अगर ऑब्जर्वर कौन हो जाए? वो कार वाला हो जाए, बोलो जल्दी, तो क्या करेंगे? उससे उसका वेलोसिटी छीन लेंगे। अरे बोलो। और ये जा रहा था इधर 60 किलोमीटर पर आवर से, तो छीनी हुई वेलोसिटी को उल्टा करके इसको दे देंगे 50 किलोमीटर पर आवर। यानी ये हो गया कैसा? रेस्ट में, और ये जा रहा है इधर 10 किलोमीटर पर आवर से। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। हियर द ऑब्जर्वर इज कौन? ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी है इधर की तरह 10 किलोमीटर पर आवर। और इस चीज को अगर आप फॉर्मूले से बनाना चाहते हैं तो ये होता वी बी माइनस वी ए। बताइए वी बी कितना था? इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 60 थी, अब माइनस उसकी वेलोसिटी 50, आंसर प्लस में 10 आ गया, है कि नहीं? क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। और एक कंक्लूजन हमने निकाला था कि फॉर ट्रांसलेशनल रिलेटिव मोशन वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी जो होगा ना, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए के बराबर होता है। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो सामने में माइनस आएगा, मैग्नीट्यूड बराबर होगा। हमको वो मेरी तरफ आता हुआ दिख रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, तो मैं उसको उसकी तरफ जाता हुआ दिखूंगा 10 किलोमीटर पर आवर से। और तब हमने कंक्लूजन निकाला था कि कभी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी रहे, इसका मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी रहे का मतलब हुआ एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी रहा का मतलब पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ, ये क्या कर रहा हूँ मैं, पोजीशन। ये समझ में आया ना? ऐसा हम लोग करेंगे। चलिए ठीक है। एनसीईआरटी का एक सवाल है, कहता है टू पैरेलल टू पैरेलल हो गया, टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ। तो एक रेल ट्रैक है जो नॉर्थ साउथ जा रहा है, तो एक काम करते हैं ना, इस डायरेक्शन को नॉर्थ मान लेते हैं, इस डायरेक्शन को क्या मान लेते हैं? साउथ है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेल का ट्रैक है। अब बोलो, तो एक ट्रैक ही इसको ले लिया जाए, एक ट्रैक। अच्छा ट्रैक बोल रहा हूँ, पटरी नहीं, तुम नहीं समझे। अरे बाबू रे, यहाँ दूगो होगा और यहाँ भी दूगो होगा। अभी मत समझना कि सर दूगो पटरी बना दी है तो एक ट्रेन जाएगा, ठीक है। हो ये रहा है कि ट्रेन ए नाम का एक ट्रेन है जो मूव कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में विथ स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर। तो एक काम करते हैं हम लोग, एगो ट्रेन को इधर मूव करा देते हैं, कैसे? 54 किलोमीटर। और इस ट्रेन का नाम क्या है? ए है, सही है। चलिए, एक ट्रेन बी है जो साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पढ़िए ना, यहाँ एंड होगा, क्या होगा? एंड होगा। ट्रेन बी मूव साउथ विथ अ स्पीड ऑफ कितना? 90 किलोमीटर पर आवर। तो एक ट्रेन बी होगा जो इधर जा रहा होगा 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब कह रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। बताओ ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर कौन है? वेलोसिटी ऑफ
बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ऑब्जर्वर कौन है? ए ऑब्जर्वर है, तो ए से उसका सब कुछ छीन लिया जाए, छीन लिया जाए और क्या किया जाए? उल्टा करके दे दिया जाए। बोलो, तो तुमको नहीं लग रहा है कि ये आ गया रेस्ट में, ये आ गया रेस्ट में, इसको उल्टा करके दे दोगे तो पहले से था 90 और दे दिए 54, कितना हो गया? 144। यानी वेलोसिटी ऑफ क्या? बी विथ रेस्पेक्ट टू ए जो होगा वो होगा 144 किलोमीटर पर आवर। और अलोंग किधर? मैंने इसको ये इधर आता हुआ ना दिखेगा, तो अलोंग क्या? अलोंग साउथ डायरेक्शन। अरे बोलिए, हाँ। इसको अगर हम फॉर्मूले से करते तो होता क्या? अगर हम वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए निकालना चाहते और फॉर्मूले से बनाते तो ये होता क्या? तो क्या लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। बताइए वेलोसिटी ऑफ बी कितना है? बी इसी का ना नाम है। पहले तो तुम एक बात बताओ, चीज़ें वेक्टर में है तो आपको अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव लीजिएगा, ये सब गड़बड़ मत करिएगा। तो एक काम करते हैं ना, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? तो बताइए वेलोसिटी ऑफ बी जब आप लिखिएगा तो प्लस में 90 लिखिएगा कि माइनस में 90? तो ये माइनस में 90 किलोमीटर पर आवर ना होगा, फिर माइनस का साइन दीजिएगा। और वेलोसिटी ऑफ ए जब आप लिखिएगा तो क्या होगा? 54 किलोमीटर पर आवर। बताइए ये मिला जुला के माइनस 144 किलोमीटर पर आवर आ गया कि नहीं? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। आप बताइए नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन से डायरेक्शन को? साउथ डायरेक्शन को। यानी इसको और ढंग से लिखना चाहोगे तो यही ना लिखोगे, 144 किलोमीटर पर आवर अलोंग किधर? साउथ डायरेक्शन। हाँ इधर साउथ है, क्या दिक्कत है? तुम कहना चाह रही हो नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे? क्या तुम यार अनपढ़ आदमी की तरह बात करती हो हैं? क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नॉर्थ साउथ ट्रैक है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है, तो वो हमारे ऊपर ना डिपेंड करता है कि हमको मन करेगा तो ऊपर वाले को नॉर्थ, नीचे वाले को साउथ मानेंगे। मन करेगा इधर वाले को नॉर्थ, हमको मन करता है हम उधर वाले को नॉर्थ, इधर वाले को साउथ मानते हैं। तो हमारे ऊपर ना डिपेंड करता है। ये हो गया क्या? चलो अगला क्या कहता है बताओ, अगला क्या कहता है? वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो फॉर्मूला से लिख लो। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालना है तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या? बी। बोलिए ना, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड कितना होता है? ग्राउंड नहीं चलता है, वो जीरो होता है, तो जीरो माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना है? -90 ना लिखेंगे? नेहा को समझ में आ रहा है? अरे बी उधर जा रहा है तो इसको लिखेंगे -90 किलोमीटर पर, और मिला जुला के कितना आ जाएगा? 90 किलोमीटर पर आवर। आप मुझको खाली इतना बता दीजिए, इतना बता दीजिए कि ये प्लस में है कि माइनस में है। का मतलब हुआ बी के रेस्पेक्ट में ग्राउंड किधर जा रहा होगा? नॉर्थ जा रहा होगा, ग्राउंड नॉर्थ जा रहा होगा। आप समझ रहे हैं? और किस स्पीड से जा रहा होगा? 90 किलोमीटर पर आवर से। अरे बोलिए, इसको हम वैसे भी तो कर सकते थे कि हमको इसके रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी चाहिए, तो ये ऑब्जर्वर है, इसकी वेलोसिटी छीन लो, उल्टा करके ग्राउंड को दे दो, हो गया, ग्राउंड जाने लगा उधर 90 किलोमीटर पर आवर से। अरे बोलिए, तो ये छीना झपटी वाला मेथड हमको लग रहा है ज़्यादा अच्छा मेथड है कि नहीं? क्योंकि मान लीजिए आप डॉक्टर बनिएगा चाहे नहीं बनिएगा, चोर तो कम से कम बनिएगा ना, है कि नहीं? हाँ, तो ये ऐसे कर उधर जाने लगे। और वैसे भी प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो अगर मान लो कि हम ट्रेन से इधर जा रहे हैं और खिड़की से देखता है तो ज़मीन हमको किधर जाता हुआ देखता है? इधर ना जाता दिखता है। तो ये तो कॉमन सेंस से भी हम बता सकते थे। तीसरा मेथड कॉमन सेंस वाला मेथड, किधर जाएगा और ठीक उसी स्पीड से जाएगा जिस स्पीड से हम जा रहे हैं। जा, हाँ ठीक। अब कह रहा है वेलोसिटी ऑफ अ मंकी क्या है? वेलोसिटी ऑफ अ मंकी, एक बंदर है रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए। ओहो, ठीक है, चलिए तो वो नया फोटो बनाया जाए, इधर ढेर कचरा हो गया है। ठीक है, अब इसमें एक बैनर है, और इधर भाग रहा है,
हाँ बताना तो एक मिनट वो दिया है कि उधर भाग रहा है। मंकी आर रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन का क्या मतलब हुआ कि ट्रेन अगर इधर जा रहा है तो बंदर इधर जा रहा है। अच्छा किस स्पीड से? तो विथ वेलोसिटी ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर। लेकिन रुकिए एक मिनट, ये 14 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है? किसके रेस्पेक्ट में है? ट्रेन के रेस्पेक्ट में है। तो अगर हम इधर लिखेंगे ना, इधर अगर हम लिखेंगे 14 किलोमीटर पर आवर जा, तो ये क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए। अरे बोलिए, हाँ सुनिए इसको। तब अब एक काम करते हैं ना, तो जब लिख रहे हैं तो माइनस साइन के साथ लिख लेते हैं। और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए। तो अब जब इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी को प्लस साइन के साथ दिखाए हो, तो ये डायरेक्शन वाली वेलोसिटी को माइनस साइन के साथ दिखा लेना, कोई बड़ा चीज़ नहीं है ये। हाँ अब हमसे देखो क्या पूछता है एज ऑब्जर्व्ड बाय द मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। अच्छा वेलोसिटी ऑफ मंकी बताना है, किसके रेस्पेक्ट में? उस आदमी के रेस्पेक्ट में जो जमीन पर खड़ा है। यानी एक्चुअली में हमको बताना है वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये बताना है। तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखा नहीं जाता है, वो अंडरस्टूड होता है। यानी एक्चुअल में तुमको वेलोसिटी ऑफ मंकी बताना है ना। एक बहुत बड़ा लाइन में अभी बोलने जा रहा हूं, मैं क्या बताऊं। इस लाइन के बदले तुम अगर 4 कट्ठा भी दे दोगे ना, वो कम होगा। समझ रहे हो? वो लाइन लिखो, हम अपनी मेहनत से हम अपनी मेहनत से लिख लिए जो वेलोसिटी गेन करते हैं, हम अपनी मेहनत से जो वेलोसिटी गेन करते हैं, अपनी मेहनत से वेलोसिटी गेन करने का मतलब समझ रहे हो? अपना हाथ पैर चला के जो हम वेलोसिटी गेन करते हैं, वो उसके रेस्पेक्ट में होता है, वो उसके रेस्पेक्ट में होता है हम जिस पर मूव कर रहे हैं। वो उसके रेस्पेक्ट में होता है जिस पर हम मूव कर रहे हैं, जिस पर हम मूव कर रहे हैं। अभी बात तो आपको समझ में आया नहीं होगा, काफी भारी बात है। बोलिए, अरे बोलो ना। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गया? तुमको समझ में आ गया? तुमको भी समझ में आ गया? तुमको भी बोलो यस बताओ तो मैंने क्या कहना चाहा है? नहीं देखिए, एक होता है ना कि जैसे सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ। एक होता है मैं अपना हाथ पैर चला के जो वेलोसिटी गेन करूँ, क्या बोलते हो? हैं? जैसे मान लो कि मैं अभी अपने अपना हाथ पैर चला के मैं 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी मैंने गेन कर ली। अरे बोलिए ना, तो आपको मेरी वेलोसिटी क्या दिखेगी? 4 मीटर पर सेकंड दिखेगी। बोलिए हाँ। लेकिन अगर मान लीजिए अपनी मेहनत, अच्छा मान लीजिए कि ये कोई ट्रेन है और ये ट्रेन इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से अभी इसके ऊपर मैं चलने लगा 4 मीटर पर सेकंड से, तो मेरी वेलोसिटी जो 4 मीटर पर सेकंड है वो ट्रेन के रेस्पेक्ट में होगा कि आपके रेस्पेक्ट में होगा? आप समझे नहीं? ये 4 मीटर, ये मेरी औकात है चलने की 4 मीटर पर सेकंड। अरे बोलिए ना, वो जब वो ट्रेन रुका भी होता है तब भी मैं 4 मीटर पर सेकंड से ही चलता है। ये ट्रेन चल भी रहा है तब भी मैं 4 मीटर पर सेकंड से ही चलूंगा। अरे बोलो यार, तो बताओ ये जो 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है वो किसके रेस्पेक्ट में होगा? आपके रेस्पेक्ट में कि ट्रेन के रेस्पेक्ट में? बोलिए। जैसे मान लीजिए कि वहां एक आदमी बैठा हुआ है, क्या बोलते हो? ट्रेन रुका है। नहीं समझे? ट्रेन क्या है? रुका है। मैं चल रहा हूँ 4 मीटर पर सेकंड से। बताओ इसको मेरा स्पीड क्या दिखेगा और तुमको मेरा स्पीड क्या दिखेगा? 4 मीटर पर सेकंड दिखेगा। यानी यहाँ मेरी जो वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, वो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड भी है, नहीं समझे, और विथ रेस्पेक्ट टू
ट्रेन भी है, क्योंकि वो आदमी ट्रेन पर है। अरे बोलो, लेकिन अब ये ट्रेन खुद चलने लगा 10 मीटर पर सेकंड से। बोलो, अब मैं चल रहा हूँ 4 मीटर पर सेकंड से, तो मेरी वेलोसिटी इसको क्या दिखेगी? 4 मीटर पर सेकंड। लेकिन तुमको क्या दिखेगी? 14 मीटर पर सेकंड। तुमको मैं 14 मीटर पर सेकंड से भागते हुए दिखूंगा। अरे बोलो ना, तो तुम बताओ मेरी वेलोसिटी जो है 4 मीटर पर सेकंड, जो मैंने अपनी मेहनत से गेन की है, वो किसके रेस्पेक्ट में है? ट्रेन के रेस्पेक्ट में है कि तुम्हारे रेस्पेक्ट में है? क्या बोल नहीं रहे हो तुम? सुनो ना, ट्रेन चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, हैं? और उसके ऊपर मैं चल रहा हूं। तुम पहले सीधा बैठो, तुमको लग रहा है देख के कि तुम सही में उधर जाने वाला है। कहाँ ऐसे बैठता है? प्रॉब्लम होता है क्या? कंफर्टेबल तो इस साइड में बैठ जाया करो, हैं? ठीक है, फिर से सुनो। ट्रेन जा रहा है कैसे? चुपचाप मैं अगर खड़ा रहूं तो मैं भी जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी मेहनत से इस पर चल रहा हूं 4 मीटर पर सेकंड से। तो ये 4 मीटर पर सेकंड किसको दिखेगा? तुमको दिखेगा कि जो ट्रेन में है उसको दिखेगा? तो मेरी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड किसके रेस्पेक्ट में है? ट्रेन के रेस्पेक्ट में। तो यही चीज मैंने लिखवाया है कि हम अपनी मेहनत से जो वेलोसिटी गेन करते हैं, मैंने अपनी मेहनत से 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी गेन की, वो उसके रेस्पेक्ट में होता है जिस पर हम चल रहे हैं। हम किस पर चल रहे हैं? ट्रेन पे चल रहे हैं, तो वो ट्रेन के रेस्पेक्ट में होगा, वो तुम्हारे रेस्पेक्ट में नहीं होगा। अरे बोलो, तुम्हारे रेस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा? 14। बिल्कुल, क्योंकि 1 सेकंड में 4 मीटर में अपनी मेहनत से चलूंगा और 1 सेकंड में 10 मीटर ये ट्रेन लेके चला जाएगा, तो टोटल तुमको मैं 14 मीटर दूर दिखूंगा ना। तो एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चन ने दिया है कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन 14 किलोमीटर पर आवर है, तो ये कौन सी वेलोसिटी है? ये वो वेलोसिटी है जो मंकी ने अपनी मेहनत से गेन किया होगा, खुद दौड़ के जो वो वेलोसिटी गेन किया होगा, वो लिखा हुआ है। आप समझ रहे हैं? जमीन वाले को कुछ और दिखेगा और वही पूछ रहा है कि क्या दिखेगा। तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाइए, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा? तो वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए होगा। हमको वेलोसिटी ऑफ मंकी है ना पता करना है, इसको बुला लाओ इधर। तो बाबू बुला लाओगे इधर, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए। बताइए, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना है? -14 किलोमीटर पर आवर। अब प्लस वेलोसिटी ऑफ ए कितना है? तो 54 किलोमीटर पर आवर, मिला जुला के आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मंकी एज ऑब्जर्व्ड बाई द ग्राउंड रेफरेंस, है कि नहीं? जो जमीन पर खड़ा होकर आदमी देख रहा होगा, उसको दिखेगा मंकी 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। किधर किधर जा रहा है? किधर जा रहा है? इधर। नहीं 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 नहीं, ये साइन बताएगा आपको किधर जा रहा है, उधर जा रहा है। कॉमन सिचुएशन है, सुनिएगा। ट्रेन 1 घंटा में कितना चला जाएगा? 54 किलोमीटर। लेकिन इसी 1 घंटा में वो बंदर वापस आ जाएगा 14 किलोमीटर अपनी मेहनत से। ट्रेन की मेहनत से 54 किलोमीटर गया और अपनी मेहनत से 14 किलोमीटर आ गया। ओवरऑल वो 40 किलोमीटर में दिखेगा तुमको दूर। अरे बोलो ना, तो ऐसी बात हो गई। क्लियर है? इसमें आपको कुछ लिखना है क्या? कुछ लिखना चाहते हो? समझ में आता है ना ये सब? ठीक है, अच्छा है। चलिए, ऑल इक्वेशंस ऑफ मोशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं रिलेटिव मोशन में। यानी कि हमने पढ़ा है v बराबर क्या पढ़ा है? u प्लस at पढ़ा है। अरे बोलो ना, तो v रिलेटिव हो जाएगा u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इंटू क्या? t। आप समझे नहीं? मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b जो होगा ना, u ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b प्लस a ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b इंटू क्या? t। टाइम रिलेटिव नहीं होता है। टाइम रिलेटिव नहीं होगा मतलब समझ रहे हो? अगर मैं जमीन पर खड़ा हूं और मेरे लिए 1 घंटा समय गुजरा है ना, तो मैं ट्रेन में भी चल रहा हूँगा तो मेरे लिए 1 ही घंटा समय गुजरेगा। ये क्लासिकल मैकेनिक्स है, ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स है। समझ रहे हो? क्वांटम फिजिक्स में जाओगे तो ऐसा नहीं होता है। क्वांटम फिजिक्स में टाइम भी रिलेटिव हो जाता है। ये सब आप नहीं जानते हैं क्या? टाइम भी क्या हो जाता है? रिलेटिव हो जाता है।
मतलब हो सकता है कि हम लोग आज मिले हों, अब मैं कहीं से घूम फिर के आऊँ तो तुम्हारे लिए 1 साल समय गुजरे, और मैं जब दोबारा वापस घूम के आऊँ तो मेरे लिए 2 साल का समय गुजर जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये सब, इसके लिए आपको पढ़ना होगा स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी प्रपोज्ड बाय आइंस्टीन। एक घटना मैं बताता हूँ। ये आप एच.सी. वर्मा की किताब में ना सबसे आखिरी में देखिएगा, थोड़ा सा रिलेटिविटी के बारे में दिया हुआ है। उसमें है क्या कि एक साइंटिस्ट है, उसका उम्र है 40 साल के आसपास में। अब बहुत पहले मैंने पढ़ा था तो एग्जैक्ट में नहीं बता पाऊंगा कितना उम्र है। कितना है? 40 साल है। और उसको अपनी सेक्रेटरी से शादी करनी है। सेक्रेटरी की उम्र कितनी है? मात्र 20 साल है। थोड़ा सा एज का डिफरेंस ज़्यादा है। मैंने क्या बात करते हो, अभी ललित मोदी शादी किया है। किससे किया है? सुष्मिता सेन से। लेकिन हमको लग रहा है सुष्मिता सेन का भी एज कोई कम थोड़े होगा, लेकिन होता है, अब साइंटिस्ट है, सेक्रेटरी है तो चलेगा। लेकिन क्या है कि हाँ, जैसे तुम बोल रहे हो बहुत ज़्यादा है, तो उतना सोशली एक्सेप्टेड नहीं है ये। तो साइंटिस्ट क्या करता है, एक स्पेस क्राफ्ट में बैठ के और थोड़ा हाई स्पीड से, हाई स्पीड का मतलब हुआ कि कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, माने 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इस टाइप की स्पीड से वो थोड़ा घूम फिर के वापस आता है 2 साल में। तो जाहिर सी बात है इसकी उम्र बढ़ के कितनी हो जाएगी? 42 साल हो जाएगी। लेकिन उसी 2 साल के दौरान जब वो वापस आता है, इसका उम्र बढ़ के कुछ 38 साल हो गया रहता है। अब दोनों के बीच में उम्र का गैप कितना हो गया है? 4 साल हो गया है। अब यह हो जाएगा आराम से ये 42 ना। मैंने अब एग्जाम्पल है। अब जब आइंस्टीन ने ये सारी बातें बताई ना लोगों को, ये उन्हीं की थियरी है, तो किसी को यकीन नहीं होगा। जैसे अभी आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि सर आज ये लोग मिला है, एगो 40 का एगो 20 का है, ये तो सर 2 साल बाद वो 42 का होगा तो ये 22 की ना होनी चाहिए। लेकिन आइंस्टीन ने कहा कि अगर एक की स्पीड जो है अगर दूसरे के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है तो टाइम में भी डायलेशन होता है। एक के लिए समय थोड़ा धीरे धीरे गुजरेगा, एक के लिए समय बहुत फास्ट गुजरेगा। लोगों को यकीन नहीं हुआ। आइंस्टीन ने थियोरिटिकली प्रूफ किया, लेकिन प्रैक्टिकली कोई प्रूफ नहीं था। तो ऐसा प्रैक्टिकल किया गया 1969 में। एक स्पेस क्राफ्ट जो अब उस समय अमेरिका और सोवियत रूस जो है खूब स्पेस मिशन किया करता था, हर साल में 2 गो 4 गो स्पेस क्राफ्ट, कभी चांद पर तो कभी कहीं भेजता था। तो वो लोग सही में 2 गो घड़ी लिया, एकदम हाँ सिंक्रोनाइज किया दोनों घड़ी को एकदम सेम टाइम पे, और एक को भेज दिया थोड़ा स्पेस क्राफ्ट से घूम फिर के आने के लिए, और एक जो था वो धरती पर था। सही में जो घूम फिर के आया ना, उसके लिए समय थोड़ा स्लो था। मैंने उसमें अगर मान लो 20 घंटा गुजरा था, तो इसमें जो समय था वो 20 घंटा कुछ 1 सेकंड 2 सेकंड ऐसा टाइप का था। मैंने सही में समय का डिफरेंस था। समझ रहे हो? तो अगर आप मतलब स्पीड ज़्यादा हो जाए ना, मतलब लाइट की स्पीड के कंपेरेबल में हम चले जाए, तब टाइम भी रिलेटिव हो जाता है। लेकिन हम लोग जो स्पीड पढ़ते हैं 10 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 1000 किलोमीटर पर, ये सब स्पीड उतना नहीं होता है। बोलिए ना कि आपको टाइम का डायलेशन देखने को मिले। समझ रहे हैं? एक इंटरस्टेलर मूवी आपने देखा है? इंटरस्टेलर मूवी देखा है? उसमें यही होता है कि एक बाप बेटी होते हैं, बेटी छोटी होती है, 7-8 साल की होती है। अब बाप को ना स्पेस में जाके बस 1 घंटा, शायद मैंने 3-4 घंटा उसको गुजार के आना होता है बस, ठीक है। और लेकिन यही है कि स्पेस में जाएगा तो बहुत हाई स्पीड से जाएगा वो। अब वो 3-4 घंटा गुजार के जब वापस आता है ना, तो बेटी की उम्र हो चुकी होती है लगभग 100, पता नहीं 108 साल के, दुख कितना ऐसा ही कुछ हो चुका, वो एकदम 105 साल। वो मात्र 4 घंटा, मतलब उसका दाढ़ी मुश्किल से 0.0001 मिलीमीटर भी नहीं बढ़ा होगा। आप समझ रहे हैं? वो 4 घंटा बाद खाली आके देख रहा है तो उसकी बेटी हॉस्पिटल में है, बूढ़ी हो गई है, और बस अपने बाप का इंतजार कर रही है कि वो आएगा, हम तभी मरेंगे। ठीक है? तो इंटरस्टेलर मूवी में ये सब दिखाया गया है। खैर ये सब बात की बात है, ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है, छोड़िए। बस इतना समझिए कि फिलहाल टाइम हमारे लिए एब्सोल्यूट होगा, यानी ए के लिए जितना समय गुजरा होगा बी के लिए भी उतना ही समय गुजरा होगा। ठीक है? हाँ,
s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि s रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव इंटू a रिलेटिव इंटू टी। मतलब समझ रहे हो ना कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b जो होगा वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b इंटू टी का स्क्वायर। सही है, क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर होगा ही सर। v स्क्वायर बराबर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2a और s होता है, तो v रिलेटिव का स्क्वायर u रिलेटिव का स्क्वायर a रिलेटिव इंटू क्या s रिलेटिव, क्योंकि ये सब लोग रिलेटिव होते हैं। बाकी जितना फॉर्मूला और भी हम लोगों ने पढ़ा है, अरे और भी तो पढ़ा है, nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, हाँ अच्छा है, और क्या s बराबर वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, चाहे एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो v प्लस यू बाई टू ना, सब रिलेटिव मोशन में भी वैलिड रहेगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अ मैन हैज टू कैच अ बस विच इज डी डिस्टेंस अवे फ्रॉम हिम। एक आदमी है, उसको एक बस पकड़नी है और वो बस कितना दूर है, डी डिस्टेंस दूर है उधर। प्रैक्टिकल सिचुएशन है एकदम, क्या बोलते हो, इफ द बस स्टार्ट्स एंड मूव्स विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना a। अब देखो बस रेस्ट से ही नहीं स्टार्ट करेगा, और जाहिर सी बात है कि एक्सेलरेशन भी होगा उस बस में। अरे बिना एक्सेलरेशन के वेलोसिटी कहाँ बढ़ेगा, और वो एक्सेलरेशन कितना दिया है, a दिया है। देन विथ होना चाहिए, विथ व्हाट मिनिमम कांस्टेंट वेलोसिटी शुड द मैन रन टू कैच दी बस। बताइए किस मिनिमम स्पीड से आदमी दौड़े, अरे बोलो यार, कि वो बस को पकड़ ले। अब मान लो आदमी का नाम क्रिस है, तो वो तो बस किसी भी स्पीड से क्यों ना चल रहा हो या किसी भी एक्सेलरेशन, वो तो पकड़िए लेगा। अरे बोलो, लेकिन आदमी का नाम कछुआ है तो वो थोड़े पकड़ा पाएगा, वो बेचारा रेंगते रह जाएगा, बस निकल जाएगा। तो कम से कम कुछ स्पीड होनी चाहिए ना इस बस को पकड़ने की। अरे बोलिए ना। हाँ, तो क्या इसमें हम लोग कर सकते हैं, पहले तो कुछ नहीं तो फोटो बनाया जाए, क्या बोलते हो, और हम लोग ना सिचुएशन को बढ़िया से एकदम समझेंगे, ठीक है। चलिए, आदमी कहाँ है बताइए, यहाँ है, बोलिए ना। और बीच का सेपरेशन कितना है, d है। और बस जो है, बस बेचारा चल रहा है कुछ a एक्सेलरेशन से, और मान लीजिए ये v की मिनिमम स्पीड से दौड़ के उस बस को पकड़ना चाह रहा है ना। तो पहले आइए इस सिचुएशन को हम लोग ढंग से समझते हैं। कुछ ना हम लोग अपने से कुछ मान लेते हैं, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लेते हैं। बोलो जल्दी। अब मान लेते हैं ये आदमी जो है कितना से दौड़ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से। सिचुएशन एनालाइज करते हैं कि आखिर होगा क्या। ठीक, बस स्टार्ट हुआ, तो अभी बस की, इसको हम बस बोल रहे हैं और इसको हम आदमी बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, बस की वेलोसिटी कितनी होगी, 0 जा, एकदम t इक्वल टू 0 की बात हो रही है, लेकिन आदमी की वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड जा। अभी बताइए, बस तो रुका हुआ है, लेकिन आदमी के पास स्पीड है। अरे आदमी ने जैसे ही सुना कि बस स्टार्ट हो गया, वो दौड़ना शुरू कर दिया। तो आदमी तो पहले ही कदम में अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी गेन कर लेगा, लेकिन बस को तो काफ़ी टाइम लग जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी गेन करने में। तो अभी बताइए, उम्मीद है कि नहीं कि आदमी बस पकड़ सकता है, एकदम पकड़ सकता है, क्योंकि अभी भी ये रेस्ट में और ये चल रहा है, यानी बीच का गैप अभी कम होगा। आफ्टर 1 सेकेंड, क्या आफ्टर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। ये तुमको समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये होता है 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आदमी, जाहिर सी बात है कि अभी तो गैप थोड़ा कम हो गया रहेगा ना। अगर मैं t इक्वल टू 1 सेकेंड की बात करूं, तो आदमी मान लो यहाँ है और ये जा रहा है कैसे, 10 मीटर पर सेकेंड से। बताओ उम्मीद है कि नहीं कि ये बस पकड़ सकता है, क्यों, क्योंकि आदमी अभी भी बस से फास्ट है। क्या बोलते हो, पीछे वाला अगर फास्ट है, आगे वाला अगर स्लो है, तो बीच का गैप अभी कम ही ना होगा। आगे वाला स्लो है, पीछे वाला फास्ट है, तो बीच का गैप क्या होगा, कम होगा। उम्मीद है, चलिए बीच का गैप थोड़ा कम करेंगे, लेकिन अगले 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, बोलो जल्दी,
मान लो कि इसकी वेलोसिटी अब हो जाने वाली है 4 मीटर पर सेकेंड, गैप हुआ थोड़ा कम होगा ना, लेकिन ये तो 10 मीटर पर सेकेंड। अभी उम्मीद है कि नहीं? पीछे वाला अभी भी फास्ट है, अभी भी उम्मीद है। चलिए और बताइए, 1 सेकंड के बाद और बताइए। ये चल जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड से, गैप थोड़ा और कम हो गया और ये हो गया कैसा 10 मीटर। उम्मीद है, उम्मीद है पीछे वाला फास्ट है और गैप भी लगातार कम होता जा रहा है। बोलो चलो और बताओ, t = 4 सेकेंड पर बताओ क्या होगा। चलो हाई देख लो, 8 मीटर पर सेकेंड और ये जा क्या कर दिए हैं। ये आदमी है, आदमी तो दौड़ रहा है कैसे 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये हो जाएगा 8 मिनट। उम्मीद है कि नहीं? उम्मीद है कि नहीं? उम्मीद है, अभी भी पकड़ लेगा। पीछे वाला फास्ट है, आगे वाला स्लो है और गैप अभी भी लगातार कम होगा। आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद मान लो गैप कम हो के ये तो 10 मिनट, और इसका भी 1 सेकंड के बाद कितना? अब उम्मीद है बस पकड़ाएगा। अब दोनों की स्पीड हो चुकी है सेम। हाँ, अब अगले सेकंड क्या होगा ये समझाइए आप हमको। अब अगले सेकंड वो हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड और ये 10। अब आगे वाला हो गया 5, यानी अब बीच का गैप घटने के बजाय अब कोई उम्मीद नहीं है, अब टाटा बाय बाय, है कि नहीं? तो अब बीच का गैप जो होगा वो अब बढ़ने लगेगा। ये 10 से जा रहा था लेकिन अब ये तो 12 से ना जा रहा है। अगले 1 सेकंड में ये 14 से जाएगा लेकिन 10 से, अब गैप और लगातार बढ़ेगा। ठीक है, अब हम इसी को रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से सोचते हैं। बोलिए, मान लीजिए ऑब्जर्वर बस में बैठा है। कहाँ है? बस में। ये ऑब्जर्वर है, ये कौन है बताओ? ये कौन है? ऑब्जर्वर है। ठीक है, तुम बैठे हो मान लो बस में और तुम्हारा एक दोस्त वहां। ठीक है, देखिए मैं कह रहा हूं कि तुम कहाँ हो, बोलो। बस में हो और तुम्हारा दोस्त दौड़ के आ रहा है बस पकड़ने। तो देखो, तुम अगर ऑब्जर्वर हो तो तुम अपने आप को कैसा मानोगे? रेस्ट मान। अगर सही में ही अभी तुम रेस्ट ही में हो तो तुम्हारे दोस्त की वेलोसिटी कितनी है ये तुम समझ रहे हो? हाँ, 10 मीटर पर सेकेंड है। तो तुमको उम्मीद तो लगेगा, बोलोगे कि दौड़ दौड़ ना ये पकड़ सकते हो। 1 सेकंड के बाद जब तुम्हारी वेलोसिटी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, तो तुमको तुम्हारे दोस्त की वेलोसिटी कितनी दिखेगी? नहीं समझे आप? तुमको तुम्हारे दोस्त की वेलोसिटी क्या दिखेगी? 8 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि तुम ऑब्जर्वर हो, तो तुम अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके दे दोगे उसको 8। यानी तुम क्या ऑब्जर्व करोगे कि तुम्हारा दोस्त दौड़ तो रहा है लेकिन वो पहले से थोड़ा अभी धक धक आने लगेगा कि रे वो स्लो हो रहा है। अरे बोलो ना, अगले 1 सेकंड बाद क्या होगा? तुमको उसकी वेलोसिटी कितनी दिखेगी? 6 मीटर पर सेकंड, और स्लो हो गया। अगले 1 सेकंड में क्या होगा? 4 मीटर पर सेकंड, और अगले 1 सेकंड में 2 मीटर, और अगले सेकंड में वेलोसिटी दिखेगी 0। एक्चुअली क्या है, दोनों की वेलोसिटी सेम ना हो गई, तो इसके रेस्पेक्ट में ये कैसा दिखेगा? रेस्ट में दिखेगा। अरे बोलो, तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हो तुम कि तुम्हारा दोस्त लगातार स्लो होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है, अचानक से रुक गया, और उसके बाद बताओ तो अब पीछे जाने लगा। होता ही है। जैसे ट्रेन जब खुलता है ना, तो हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग दौड़ के आता है ट्रेन में पकड़ने। तो शुरू में हम लोग देखते हैं कि उनके बीच का गैप लगातार क्या हो रहा है? कम हो रहा है। फिर एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आता है, उसके बाद वो गैप बढ़ने लगता है, फिर नहीं पकड़ पाता है वो लोग। तो ये कुछ केस है इसमें, अरे है कि नहीं? चलिए ठीक है, अब आप बताइए किस केस में ये इस बस को पकड़ पाएगा? उस केस में जब इन दोनों की वेलोसिटी जो सेम हुई है वो कहां जाके सेम हो जाए? यहां जाके सेम हो जाए। अरे जो रास्ते में सेम हो गया है, मैंने उतना ही दूर पर मान लो मैं उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और बस की वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकेंड है। अगर वो वहां है और तब ऐसा हो गया तो वो नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन दोनों की वेलोसिटी उस समय सेम हो जाए जब ये यहां पहुंच जाए। आप नहीं समझे?
तब तो मान लो बस भी जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, आदमी भी जा रहा है 10 मीटर, और आदमी जस्ट बस के बगले में है, तो टॉप से चढ़ जाएगा। अरे बोलिए ना। हाँ, इसका मतलब हुआ कि आपके रेस्पेक्ट में इसकी जो वेलोसिटी जीरो हुई है वो कहीं रास्ते में जीरो ना होके बस के पास आके जीरो हो। अरे इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी जीरो ही ना है। कैसे? आप छीन के उल्टा करके दीजिए, उधर 10 इधर 10, कितना? जीरो। तो ये चीज जीरो यहां ना होके अगर यहां होता, अब बोलो यार। हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूं कि इसकी वेलोसिटी इसके बराबर हुई है, या रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से सोचें तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी जीरो हुई है। वो कहाँ जीरो होती? अगर जस्ट यहाँ पास आके जीरो, मैंने अब गैप घट ही रहा है तो कम से कम घट के जीरो ही हो जाता गैप, तब ये जस्ट चढ़ जाता। अरे है कि नहीं? तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक सिंपल काइनेमेटिक, तो सिंपल काइनेमेटिक्स में क्या होगा कि अब हम मानेंगे कि कहीं यहाँ जाके, अरे यहाँ जाके ये उस बस को पकड़े, सुन रहे हो? तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या मानेंगे? सुनिए, बस सॉरी रोड बस आदमी डी, मान लीजिए भी की मिनिमम स्पीड से ये इसको पकड़ रहा है और एक्सेलेरेशन कितना है। हाँ सुनिए, द फर्स्ट मेथड जिसमें हम लोग ये मान के चलेंगे कि यहाँ से x डिस्टेंस दूर जाके ये पकड़ लेगा उसको, हाँ, तो उसके लिए क्या करना होगा हमको? इसके लिए अलग से सॉल्व करना होगा, इसके लिए अलग सॉल्व कर लूँगा। दो इक्वेशन मिलेगा, दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करके बाकी चीज़ें निकालनी होगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर दो चीज़ें हो ना, तो आप बारी बारी से सॉल्व करने की मत सोचिएगा। आप रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करिएगा, और रिलेटिव मोशन में इन्हीं दोनों में से किसी एक को ऑब्जर्वर बना लीजिए। किसको ऑब्जर्वर बनाए? आदमी को कि बस को? क्योंकि जिसको ऑब्जर्वर बनाइएगा आपको उसको रोकना भी पड़ेगा। हम बस को ही ऑब्जर्वर बना लें, समझ लीजिए बस रुक गया, करना क्या होता है? इसका सब कुछ छीन के उल्टा करके इसको देना होता है। अरे बोलो, तो अगर ये बस है और ये आदमी है, तो ए फॉर आदमी, बी फॉर बस, ठीक है? तो बाबू हम ये पूरा सवाल सॉल्व करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू क्या? बस, विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो पहले लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। क्या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी? क्या है? बी, सॉरी भी। हाँ सही बात है, भी। इसको हम दो तरीके से सोच सकते हैं। पहला तरीका कि भाई हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी छीन के उल्टा करके इसको दे दें, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है कितनी? तो जीरो क्या छीनोगे तुम? अरे समझ रहे हो? तो कुछ भी नहीं देने की जरूरत है, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वही रह जाएगी। और दूसरा तरीका है कि यूएबी का क्या मतलब हुआ? यूए माइनस यूबी। तो यूए है भी और माइनस यूबी है जीरो, मिला जुला के भी ना आएगा। चलिए, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी बताइए, तो क्या किया जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। आदमी का एक्सेलरेशन कितना है? कुछ एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ रहा है। और उसका एक्सेलरेशन क्या इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे? कैसे? तो इसको छीन लेते हैं और उल्टा करके दे देते हैं, तो इसका अपना खुद का तो एक्सेलरेशन था नहीं, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिल गया ये, तो ये डायरेक्शन वाले एक्सेलरेशन को माइनस ही ना बोलोगे, हो गया। अब बताओ बाबू, हाँ अब बताओ इसको। अच्छा एक और चीज है, इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी किधर है? इधर है। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन किधर है?
वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के ऑपोजिट आ गया ना? अब बोलो, इसीलिए इसको दिखेगा कि इसकी स्पीड लगातार कम है, बढ़ रही है, कम हो रही है। तो हम क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे कि यहां, क्योंकि ये तो रुक गया ना, अरे इसको हमने रोक दिया है, क्या करके? इससे इसका सब कुछ छीन के रोक दिया है। तो होगा क्या? ये रुका हुआ है और ये इधर की तरफ जा रहा है और स्पीड लगातार इसका क्या होता जा रहा है? स्लो होता जा रहा है। तो हम तो यही ना चाहेंगे कि इतना जाने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए? 0 हो जाए। किसके रेस्पेक्ट में? बस के रेस्पेक्ट में। बोलिए, यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना हो जाना चाहिए? और इस दौरान डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना होगा? डी होगा। बोलिए, तो चार लोगों को देख के क्या याद आ रहा है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो लिखेंगे वी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू यू ए बी का स्क्वायर प्लस 2a b इंटू एस ए बी। ऐसा ही ना लिखेंगे? अब आप बताइए, यू ए बी कितना था? भी था। अच्छा, ये कितना है? भी ए बी कितना है? ये 0 है। तो 0 का स्क्वायर बराबर भी का स्क्वायर और प्लस 2 माइनस ए इंटू कितना? तो ये उधर चला जाएगा, स्क्वायर को उधर ले जाकर रूट बना देंगे। तो भी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2ad। और मैं बोलूँगा कि इस रिजल्ट को आप कर लीजिएगा याद। ये याद रखिएगा कि अगर कोई डी डिस्टेंस पीछे चीज़ है, उसको कांस्टेंट स्पीड से उस चीज़ को पकड़ना है जो ए एक्सेलरेशन से स्टार्ट हुआ है, तो कम से कम इसकी स्पीड होनी चाहिए अंडर रूट 2ad। सही है? चलिए इसको बढ़िया से देखिए, और कुछ अगर इसमें आपको दोबारा समझना हो तो पूछिएगा। हो गया? ये क्या बात है आज की चांद। दोबारा समझाऊं क्या मैं इसको? कौन सा मेथड? आई दादा, नहीं, सिंपल काइनेमेटिक्स करोगे ना तो उसका कंडीशन ये होता है कि तुमको मिलेगा एक क्वाड्रेटिक। अब उस क्वाड्रेटिक में डी को पॉजिटिव करना होता है डी ग्रेटर देन 0। तो वहां से कंडीशन आता है वी शुड बी ग्रेटर देन अंडर रूट 2ad। समझे? तो एक बार ट्राई करना अपने से, कॉन्सेप्ट तो समझ ही रहे हो। हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वैसा हम फिर जीवन में करने वाले हैं नहीं, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ये कुछ दोबारा समझना है आपको। किसको? तुमको। सुनो बाबू, ये एक ऐसा सवाल है ना जिसमें आदमी भी मोशन में है और बस भी मोशन में है। बस भी स्टार्ट हुआ है तो चलेगा ही। तो दोनों जब मोशन में है ना, तो अगर ढंग से सॉल्व किया जाए तो दोनों के लिए अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों के लिए अलग अलग सॉल्व करिएगा, ये बहुत लेंदी मेथड चला जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि एक को रोक देते हैं। एक को क्या करते हैं? तो किसको रोका जाए? बस को रोका जाए कि आदमी को रोका जाए? तो एक काम करते हैं, बसे को रोक देते हैं और आदमी को दौड़ा देते हैं। तो जिसको भी रोकिएगा उससे उसका सब कुछ छीन के उल्टा करके बाकी को दे दीजिएगा। ठीक है? तो हमने बस को रोका, इसका मतलब हुआ कि बस को ही हम ऑब्जर्वर समझ रहे हैं। क्या यश को समझ में आ रहा है? बस को हम क्या समझ रहे हैं? ऑब्जर्वर समझ रहे हैं, इसीलिए इसको रोके हैं। यानी ये पूरा क्वेश्चन अब हम सॉल्व करने वाले हैं विथ रेस्पेक्ट टू बस। जो ऑब्जर्वर होता है उसी के रेस्पेक्ट में ना चीजें होती हैं। तो अब हम देखेंगे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है विथ रेस्पेक्ट टू बी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कितना है? भी है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी कितना है? 0 ना है। तो भी माइनस 0 भी ही रहेगा। बोलो, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो इसको लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। एक्सेलरेशन ऑफ ए, इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0 है, तो इसीलिए 0। लेकिन इसका एक्सेलरेशन कितना है? ए है, तो 0 माइनस ए, तो माइनस है। और इसको हम ऐसे भी सोच सकते थे
कि इसको छीन के उल्टा करके दे दो, तो तुमको नहीं लग रहा है कि इधर की तरफ ए आ गया है, का मतलब हुआ माइनस है। अब आप बताइए इसके रेस्पेक्ट में इसको कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना है, क्योंकि ये तो रुक चुका है, तो इसको बस इतना ही न जाना है, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना होगा, डी होगा। और चूंकि इसके रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी इधर है और एक्सेलेरेशन इधर है, यानी इसके रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड लगातार क्या होने वाली है, कम। अब कम होते होते कहीं यही जीरो हो जाए तो कहाँ से पकड़ पाएगा बस ना। हम क्या चाहेंगे, कहाँ जीरो हो, एकदम यहाँ पहुँच के जीरो हो, तब ना टॉप से चढ़ जाएगा। यानी इतना डिस्प्लेसमेंट करने के बाद हमको इसकी वेलोसिटी को क्या कर देना है, जीरो। अब इन चार लोगों में क्या याद आएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बस यही है कि v की जगह v a b, u की जगह u a b, s की जगह s a b, a की जगह a a b। वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। सही है, चलिए ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग किए क्या, कितना आंसर आया, 75। एक मिनट रुकना, तो 75 सेकंड के बाद, पता नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है। सांस नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना। सेम सवाल है, पढ़ के देखो ना, क्वेश्चन सेम है एकदम। हैं कहा जाने हो, 20 सेकंड बाद पकड़ रहा है, कितना आ रहा है, 75 ही आ रहा है। हाँ तो दो कितना कितना आया है, 100 और 75, 5 और 20, दोनों प्लस में आ रहा है, उसका 5 और 20 आ रहा है। पता नहीं कहाँ, हमको लग रहा है कि यही सही है, हमको ऐसा लग रहा है, लेकिन उधर चर्चा का विषय है, वो आगे देखा जाएगा, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं 5 और 20 आए। पहले आप लोग सब लोग ट्राई करिए, आराम से फोटो बनाइए, एक बस बनाइए, आदमी बनाइए, बीच का गैप कितना दिखाइए, 100 मीटर दिखाइए। बस को रोक दीजिए, अब बस की चीजें छीन के इधर दे दीजिए। ना ना ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, नॉट सर्कुलर। समझेंगे। अब तुम एक काम ये करो कि बैठ के सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बाकायदा एक टाइम को नेगेटिव आ जाना चाहिए था कहीं। अब एक ही आदमी 2 बार बस पकड़ रहा है, कुछ मतलब। तो बस आगे से स्टार्ट किया, पीछे से कहाँ से स्टार्ट किया होगा, बस आगे से स्टार्ट किया है। चलो ठीक है, बताओ क्या सिचुएशन है। एक आदमी खड़ा है, कहाँ बताओ, वेयर द आदमी इज खड़ा, 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर पीछे है। और हाँ, लेकिन ये बात है कि बहुत खतरनाक स्पीड है कि नहीं है, क्या नहीं, 25 मीटर पर सेकंड वाकई बहुत ज़्यादा स्पीड है इसका। 25 मीटर पर सेकंड का मतलब कितना किलोमीटर पर आवर हुआ है, 90 किलोमीटर पर आवर, समझ रहे हो, पॉसिबल ही नहीं। चीता उता भी उतना स्पीड से नहीं दौड़ पाता है शायद। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है। ये क्या कहते हैं, हाँ, ये दौड़ रहा है किस स्पीड से, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये बस चल रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, और बस अभी स्टार्ट हुई है, मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अभी 0 होगी। तब बताना है कितनी देर में उसको पकड़ लेगा ना। तो इस पूरे सवाल में हम एक को रोक देते हैं, सवाल इजी हो जाएगा। अरे बोलो ना, किसको रोक दिया जाए, बस ही को रोका जाए, यानी इसको हम ए बोल दें और इसको क्या बोल दें, बी। तो ये पूरा सवाल जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू, क्या बताइए, बी। तो पहले बताइए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, बताओ, देव बताएगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना होगा। अच्छा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो छीन लो, उल्टा करके दे दो, कोई फर्क पड़ेगा। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी यही ना रह जाएगा जो खुद इसका है, माने कितना, 25 मीटर पर सेकेंड।
चलिए एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी बताइए। मैंने इसका एक्सेलरेशन इसके रेस्पेक्ट में, तो इसका एक्सेलरेशन छीनिए, उल्टा करके दे दीजिए। -2, वेरी गुड, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप बताइए इस, हाँ इसको तो आपने रोक ना दिया है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेना है, कितना डिस्टेंस? अरे ये बस अगर पकड़ लेगा का मतलब हुआ इसके रेस्पेक्ट में इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेना है, 100 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना होना है, 100 मीटर। अरे भाई ये रुका हुआ है, तो इसको बस 100 मीटर न दूर जाना है, बस पकड़ लेना है। अब हमको पता करना है ये सारी घटनाएं कितने टाइम है। अच्छा एक बात बताऊं, पहले तो पता कर लो कि इस स्पीड से दौड़ने पर ये बस पकड़ भी पाएगा कि नहीं। तो सुनिए ना एक मिनट, याद है बस पकड़ने के लिए मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, √2AD। थोड़ा वो चेक कर लो जरूर, ना तो यहाँ फंसा देगा तुमको। समझ रहे हो? ये कितना होगा, 2 होगा। एक्सेलरेशन कितना है, 2 है, 100 है, 4, यानी √400 का मतलब कितना, 20 मीटर। तो कम से कम 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ेगा तबे बस पकड़ेगा। और ये दौड़ कैसे रहा है, एकदम पकड़ेगा, शौक से पकड़ेगा। आप समझ रहे हैं? वही अगर यहाँ हम 15 मीटर पर सेकंड दे दिए होते हैं, यही खारिज कर देते हम लोग, ये बस को कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि वो डेटा याद रखना। चलिए कोई दिक्कत है नहीं, बस एक क्वाड्रेटिक आएगा सॉल्व करने, क्योंकि s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। बोलिए जल्दी। तो लिखा जाएगा SAB बराबर UAB इंटू टी प्लस हाफ AAB इंटू टी का स्क्वायर। SAB कितना है, 100 है, UAB कितना है, 25 है, टी तो टी है, प्लस हाफ तो हाफ है, ए की जगह 2 है, टी का है स्क्वायर। अभी 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको उधर लेके आओ, तो टी स्क्वायर प्लस 25T -100 बराबर कितना, 0। कहीं कुछ गड़बड़ है? हाँ, ए को -2 ना लेना है, तब गड़बड़ है नहीं। फिर से देखो, हाँ माइनस ना है ना, तब इनको इधर बुला लाओ, तो हो जाएगा टी स्क्वायर -25T प्लस 100 बराबर 0। अच्छा देखिए ना, ये तो हाँ 20 25 100, 20 5 25, 20 और 25 5 सॉरी 20 और 5 में टूटेगा, तो -5T माइनस प्लस 100 बराबर तुम्हारा कैसे 75 और 100 आ रहा था। $75 और ऐसा थोड़े होता है, वो कोई एक ही में टूटेगा, वो टूट ही नहीं पा रहा। हाँ उसे एकदम नहीं आएगा, एकदम नहीं आएगा, उसे हम लोग करके अभी देखेंगे। तो टी और ये टी नहीं, वो उसको लग रहा है कि हम एक से ज्यादा तरीके से तोड़ सकते हैं, कभी ऐसा नहीं होगा। एक से ज्यादा तरीके से कभी नहीं टूट सकता है। तुम देखो कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ होगा। और इसमें बताओ क्या कॉमन लेंगे हम लोग हमको तो लग रहा है -20 कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा टी माइनस कितना, 5 बराबर 0। सुन रहे हो? अब इसमें से t-5 कॉमन ले लोगे, तो t माइनस क्या, 20 बराबर, और यहाँ से t बराबर 5 सेकेंड, और यहाँ से t बराबर 20 सेकेंड। और कमाल की बात यह है कि दोनों का दोनों टाइम आ रहा है पॉजिटिव। अरे एक नेगेटिव आता तो उसको हम लोग कट करते। ये दोनों पॉजिटिव आ रहा है, मतलब आदमी बस को 5 सेकेंड में भी पकड़ेगा, 20 सेकेंड में पकड़ेगा। ये क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुई, तो समझ में नहीं आया। बीस से चलता नहीं, उछला 25 से है। हाँ पकड़ा था नहीं, तो उछला 25 से ही है, 25 से चला है वो। लेकिन दो समय यार, ये कुछ बताओ, हर बैच में कोई ना कोई तो जरूर बता देता है, कोई ना कोई तो बता ही देता है कि क्या माजरा है उस 2 समय का। क्यों मैथमेटिक्स हमसे कह रहा है कि 2 बार वो बस पकड़ेगा। अब मैं बताऊं, आप लोग हार गए, रुकते हैं। देखो बाबू, इतना भी नहीं रुके कि बस ही छूट जाए, बस पकड़ना भी है, हैं? हाँ तारा चाय पीने, चलो रहने दो, तुम तो बकवास कर रहा है, आगे बढ़ के पकड़ा हो।
हाँ हाँ हम 20 मीटर पर सेकंड मिनिमम है ना जी, दौड़ गया है 25 से, तो ज़रूरत से ज़्यादा स्पीड से दौड़ गया, ही ना कहना चाह रहे हो। सुनो क्या है सिचुएशन, वो मैं समझाता हूँ। मान लो आदमी हरिवाटिका चौक पे है और उसने देखा कि बस स्टैंड से बस खुल गया, होता है ना हरिवाटिका चौक बस स्टैंड सीधा एकदम। उस आदमी को जाना है नरकटियागंज, ठीक है। अब उसने देखा कि बस है, राणा का बस है, खुल गया है। अब वो दौड़ना शुरू करेगा, तो दौड़ना शुरू करेगा 25 मीटर पर सेकंड से, तो क्या बस को पकड़ेगा? एकदम पकड़ेगा, क्योंकि ज़रूरत थी 20 की, दौड़ रहा है 25, एकदम पकड़ेगा। लेकिन जब वो बस के बगल में आएगा तो बताइए क्या होगा? उसकी स्पीड उस समय बस से ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी पता है? क्योंकि अगर वो 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ता ना, तब जब बगल में आता ना, तब दोनों की स्पीड क्या होती? बराबर होती। अभी उस आदमी की स्पीड बस से ज़्यादा है, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा स्पीड से दौड़ा था। अब वो आदमी पूछेगा ऐसा ठकठका के कि बस कहाँ जाएगा, तब बस वाले ने कहा ये बस लौरिया जाएगा। आदमी को कहाँ जाना है? नरकटिया को जाना है। आदमी बस पर चढ़ जाएगा? नहीं चढ़ेगा। पूछेगा नरकटियागंज वाला बस कहाँ है, वो बोलेगा वो तो आगे निकल गया है। अब ये आदमी की स्पीड जो अभी बस से ज़्यादा है, तो वो अब उस बस को ना पकड़ने की कोशिश करेगा। तो चूंकि आदमी की स्पीड बस से ज़्यादा है, तो वो आदमी अब बस से आगे निकल जाएगा। आप समझ रहे हैं? क्या लग रहा है? ये आदमी हमेशा ही बस से आगे रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि आदमी तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, जबकि बस तो लगातार एक्सेलरेट कर रहा है। तो कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा, ये फिर बस इस आदमी को क्रॉस करेगा। जा जा जा, अरे बोलो। फिर बस आदमी को क्रॉस करेगा, क्योंकि बस की स्पीड लगातार क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है कि नहीं? बस के पास एक्सेलरेशन ना है। तो पूछेगा बस वाला, क्या जी नहीं पकड़ाया? बोलेगा नहीं पकड़ाया, तो बोल सकता है कि ठीक है तो चढ़ जाओ लौरिया, चलो फिर वहां से नरकटियागंज चले जाना ना। मैथमेटिक्स को ये बात नहीं पता है कि आदमी को यहाँ आके रुक के चढ़ जाना है। मैथमेटिक्स को तो ये लग रहा है कि ये आदमी सारी जिंदगी वही 25 मीटर पर सेकंड से दौड़ता रहेगा। तो दो ऐसा समय आएगा जब बस और आदमी एक दूसरे के अगल बगल होंगे। द पहला समय जिसमें आदमी बस को क्रॉस कर जाएगा, और दूसरा समय जिसमें वापस से ये बस आदमी को क्रॉस करेगा। बोलिए। जैसे ऐसा समझिए, एक ट्रेन खुली, ठीक, तो ट्रेन बड़ी धीरे 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 स्टार्ट होता है। आप दौड़ना शुरू करिए, देखिए आप बहुत लोगों को क्रॉस कर जाएंगे। अरे बोलिए ना, बहुत लोगों को आप, मान लो कि हम दौड़ रहे हैं, कुछ लोगों को क्रॉस किया और उसी में किसी को मैंने गाली दे दिया, क्या लग रहा है वो बदला नहीं लेगा? क्या आप जिंदगी भर अब उससे आगे ही रहिएगा? नहीं, क्योंकि आपकी स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। उस समय ज़्यादा थी आपकी स्पीड, इसलिए आप क्रॉस कर गए थे। लेकिन ट्रेन लगातार, थोड़ी देर बाद वो आदमी भी आपसे बदला लेगा। आप समझ रहे हैं? ऐसा कुछ सिचुएशन है। तो एक बार आदमी बस को क्रॉस करेगा, एक बार बस आदमी को क्रॉस करेगा, ठीक है। अब मान लो इसमें से हमको कोई एक ही टाइम बताना है, तो वो टाइम हम कौन सा बताएंगे? 5 सेकेंड। क्योंकि मान लीजिए वो बस सही में नरकटियागंज वाली ही होती, बोलिए ना, नरकटियागंज वाली ही होती, तब थोड़े वो स्टाइल मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, तब तो वो रुक के चढ़ जाता। ठीक है, तो ये चीज़ आगे बढ़े। तो रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट में बस ये होता है, एक को रोक दिया जाता है, बोलिए ना, और बस एक के लिए ही चीज़ों को सॉल्व किया जाता है, इससे क्वेश्चन आसान हो जाता। ये बताइए क्या है? जेट एयरप्लेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ कितना? 500 किलोमीटर पर आवर इजेक्ट्स इज प्रोडक्ट। जेट एयरप्लेन है, तो उसमें से उसका जो प्रोडक्ट निकलता है, तो प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है? धुआं, गैस वगैरह सब निकलता है। तो गैस निकल रहा है 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ना जेट चल रहा है उससे, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ क्या? कंबशन, ठीक है। ये क्या होता है, इसको क्या पढ़ा जाता है? क्या पढ़ा जाता है? कंबशन, एस होता है, कंबस्चन पढ़ा जाए, च आएगा थोड़ा सा, TION के पहले अगर एस आ जाए ना, तो उसको सन नहीं पढ़ा जाता है, उसको चन पढ़ा जाता है। कंबस्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन होता है कि नहीं?
QUESTION, तो क्वेश्चन थोड़े पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कंबस्शन है, ठीक है, कंबस्शन। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन का स्पीड कितना है? 1500 किलोमीटर पर आवर है रिलेटिव टू जेट प्लेन। इसका मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कि ये जेट प्लेन है, मछली लग रही है क्या? कोई बात नहीं है। हाँ, तो इसमें से जो गैस निकल रहा है इसकी स्पीड क्या है? हाँ, 1500। तो हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू जेट कितना है? तो -1500 किलोमीटर पर आवर। और इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ जेट कितना? 500 किलोमीटर पर आवर। अब मतलब इस बात का ख्याल रखेंगे कि जब हम लोग न्यूमेरिकली लिख रहे हैं तो प्लस और माइनस साइन को कंसीडर करें। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लेटर। लेटर का मतलब हुआ जो बाद में जिसका जिक्र हुआ। तो बाद में किसका जिक्र हुआ है? गैस का ना जिक्र हुआ है। हेलो, अच्छा एक मिनट रुको आते हैं। ठीक है, कहाँ गया? हाँ, क्या पूछ रहा है तब? ये स्पीड ऑफ लेटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैंने कहने का मतलब आपको वेलोसिटी ऑफ गैस बताना है। अरे विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड थोड़े लिखा जाता है। तो ये तो सिंपल सा सवाल है। हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू जेट कितना होगा? तो वेलोसिटी ऑफ गैस माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट। हमको ये बताना है तो इसको इधर लाया जाए। तो वेलोसिटी ऑफ गैस कितना हो जाएगा? तो वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू जेट प्लस वेलोसिटी ऑफ क्या? जेट। वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू जेट कितना है? -1500 किलोमीटर पर आवर प्लस वेलोसिटी ऑफ जेट कितना है? 500 किलोमीटर पर आवर। मिला जुला के -1000 किलोमीटर पर आवर। क्या बोलते हो? हाँ, तो दिखेगा ग्राउंड पर देखने वाले को कि गैस जो है इधर जा रहा है 1000 किलोमीटर पर आवर से। क्या? जेट को क्या बात करते हो? जेट का स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यही तो दिया हुआ है। जेट का स्पीड गैस के रेस्पेक्ट में तो भी माइनस, तब तो वो बस प्लस में 500 में होता है। क्योंकि वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू जेट अगर 1500 किलोमीटर पर आ रहा है तो वेलोसिटी ऑफ जेट विथ रेस्पेक्ट टू गैस भी 1500 किलोमीटर पर आ रही होगा। यहाँ 2000 किसी का आंसर नहीं है। बोलिए ना। पता है 2000 कब आता है? 2000 तब आता है जब गैस ये आगे छोड़ता। समझ रहे हो? गैस अगर आगे छोड़ता ना, चल भी आगे ही रहा है, गैस भी आगे छोड़ रहा है, तो उस केस में 2000 आता। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। नामे से समझ में आ रहा है अप्रोच का मतलब हुआ कि बीच का गैप क्या हो रहा होगा? कम हो रहा। और सेपरेशन का मतलब बीच का गैप बढ़ रहा होगा। तो जैसे दो एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, पहले मैं इसका डेफिनेशन बता दूं आपको। इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ क्या? रिलेटिव वेलोसिटी along the line joining the particles। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। दो पार्टिकल्स हैं, इसका नाम कुछ ए ले लेते हैं, इसका नाम क्या ले लेते हैं? बी ले लेते हैं। बताइए यहाँ पर दोनों के बीच का गैप कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है? क्यों कम हो रहा है? क्योंकि पीछे वाला फास्ट है। कंफर्म हो गया कि यहाँ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डिफाइंड होगा, क्योंकि ये लोग एक दूसरे को अप्रोच ही ना कर रहे हैं। हाँ, कितना होगा इसके लिए आप रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लीजिए। तो किसी एक को आप रोक लीजिए। किसको रोकना चाहते हैं? या तो इसको, नहीं तो इसको। चलो हम इसी को रोक लें। तो इसको अगर तुम रोक लोगे तो बाबू इसकी वेलोसिटी जो होगी, अपना खुद का इधर 40 है, इसका छीन के दोगे तो इधर 50 है। नेट किधर हो जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर। यानी इसको लगेगा कि वो हमको अप्रोच कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से। अच्छा है, हम उल्टा भी कर सकते हैं। अगर हम इसको रोक लेते हैं, नहीं समझे आप, अगर हम इसके रेस्पेक्ट में देखते तो इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके दें तो बाबू इधर है कितना बताओ? 50। इधर है कितना? 40। इसको देखता है इधर की तरफ 10 किलोमीटर, या सॉरी मीटर पर सेकेंड है सब, 10 मीटर पर सेकेंड। बोलो, तो इसको लग रहा है कि ये मेरी तरफ आ रहा है 10 किलोमीटर, इसको लग रहा है कि ये मेरी तरफ आ रहा है
10 किलोमीटर। इसका मतलब हुआ यहाँ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर? चलिए अब फटाक से बताइए तो इस केस में क्या होगा, यहाँ क्या होगा? अच्छा, इनके बीच का गैप लगातार, ओहो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आगे वाला फास्ट है, पीछे वाला स्लो है। हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिफाइंड होगा। कितना है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? तो किसी एक को रोकिए ना, इसको रोका जाए तो इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके दिया जाए तो उधर है 50, इधर है, तब मिला जुला के इधर की तरफ 10 ना आ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसको क्या लगेगा कि वो मुझसे दूर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। चाहे अगर हम इसको रोक देते तो क्या होता है, इसको रोक देते तो क्या होता है, इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके दें तो 40 इधर 50 इधर, नेट कितना आ जाएगा, 10 इधर, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसको क्या लगेगा कि ये मुझसे दूर, मतलब दोनों को एक ही चीज लगेगा। इसको लगेगा कि वो मुझसे दूर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, उसको भी लगेगा कि ये मुझसे दूर जा रहा है 10 मीटर पर। दूर जा रहा है का मतलब हुआ यहाँ वेलोसिटी अब क्या होगा, सेपरेशन होगा। बोलो जल्दी। और कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। सही है। यहाँ बताइए जल्दी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की अप्रोच। ये तो डायरेक्शन देख के पता चल रहा है। अब एगो जा रहा है ईर घाट, एगो जा रहा है बीर घाट, तो बीच का जो सेपरेशन है वो बढ़बे ना करेगा। हाँ, तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ही होगा, लेकिन कितना होगा? तो इसको रोक के उल्टा करके दे दें तो इसको लगेगा कि ये 90 से इधर भाग रहा है। इसको रोक के अगर उल्टा करके दे दोगे तो इसको लगेगा कि ये 90 से इधर भाग, माने दोनों को लगेगा कि जो दूसरा है वो 90 से मुझसे दूर जा रहा है। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है कितना बताइए, 90 मीटर पर सेकेंड। यहाँ बताइए क्या है, कैसे, ये भी डायरेक्शन से समझ में आ रहा है। हाँ, कितना हो जाएगा? हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा और हम इसकी वेलोसिटी को छीन लें। अरे रिलेटिव वेलोसिटी में ही ना होता है, एक का छीन के दूसरे को उल्टा करके दे दो, छीन लो उल्टा करके दे दो, तो इसके रेस्पेक्ट में ये आ रहा है कैसे, 90 से। इसको छीन के उल्टा करके इसको दे दोगे तो ये जा रहा है 90 से, यानी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 90 मीटर पर सेकेंड। समझे क्या आप? चलिए सुनिएगा, इस केस में अब छोड़िए, ये कट कर दीजिए, उतना कॉम्प्लिकेशन में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? या जानना चाहते हो? चलो कोई बात नहीं। हमको यहाँ पता करना है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है कि सेपरेशन है। तो पहले देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। अरे बोलो ना, ये इधर जा रहा है और ये कहाँ जा रहा है? तो देखो अभी गैप ये है, थोड़ी देर बाद ऐसा होगा, तो हो सकता है कि ये गैप पहले से कम हो जा, और ये भी हो सकता है कि ये गैप कहीं पहले से ज्यादा हो। अरे बोलो, तो क्या है गैप लगातार दोनों के बीच में अभी इस इंस्टेंट पे बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये जानने के लिए ना हम दोनों को, नहीं रुकिए एक मिनट, दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी चेक करेंगे। इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी होगी, 10 cos 37 4/5 होता है, तो 10 इंटू 4/5 कितना, 8 मीटर पर सेकेंड। और इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ कितनी होगी, नहीं 20 है, ये 20 है, और cos 53 होगा 3/5, कितना हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाए, नहीं 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 नहीं, वेलोसिटी ऑफ भाड़ में गया इसका ये वाला वेलोसिटी और इसका ये वाला वेलोसिटी। ये लोग अप्रोच कर रहा है कि एक दूसरे से सेपरेट हो रहा है, ये कौन डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा? वो वेलोसिटी नहीं, नॉट हॉरिजॉन्टल, वो वेलोसिटी जो दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन। अरे हमको इसी लाइन के लेंथ से ना बढ़ने घटने से मतलब है, तो जाहिर सी बात है, दिख रहा है कि भाग रहा है 12 से, पीछा कर रहा है 8 से, तो इस लाइन का डिस्टेंस बढ़ेगा ही ना। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और कितना है, तो इसमें से इसको घटा लो, 4 मीटर पर सेकेंड। सही है, चलिए ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, सुनिएगा ध्यान से। हाँ चलिए, जब अब समझ रहे हैं तो समझ ही लीजिए। कोलिजन का क्या, माने दो चीजें अगर कोलाइड करेंगी तो उनके बीच में क्या कंडीशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कैरम बोर्ड हम लोग खेलते हैं, खेले हो कभी कैरम बोर्ड? तो कभी ऐसा ही टाइम पास करने के लिए होता क्या है कि हम यहाँ से मारते हैं इधर, एक आदमी होता है, चाहे अपने हाथ से, कभी कभी ऐसा हम लोग करते हैं
कि हम क्या करेंगे कि दो गोटी ले लेंगे, ऐसा मारेंगे, इस तरीके से जाके टकरा जाए, क्या कन्फर्म है हमेशा टकराइए जाएगा? कभी टकरा भी सकता है तो कभी, हाँ, व्हाट शुड बी द कंडीशन, किस कंडीशन में टकराना चाहिए? सुनिए सुनिए, नॉट सेम वेलोसिटी से, डिफरेंट वेलोसिटी से भी रहेगा तभी टकराएगा। कंडीशन सुनिए, कंडीशन सुनिए। पहला कंडीशन ये कि दोनों के बीच में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डिफाइन होना, सही बात है। अरे टकराएगा तभी ना जब दोनों के बीच का गैप क्या हो रहा होगा, तभी ना टकराएगा। जब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिफाइन हो जाएगा वो कहाँ से टकराएगा? तो द फर्स्ट कंडीशन कि देयर शुड बी नहीं, देयर मस्ट बी अ वेलोसिटी ऑफ क्या, अप्रोच। ये हमेशा कभी भी कोलिजन होगा तभी होगा जब दोनों के बीच में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा। अरे बोलो, हाँ। दूसरा, एक तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होना चाहिए, और दूसरा दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। नहीं समझे? समझाता हूं। देखो, कैरम बोर्ड है, दो गोटी है, मारना है इसे, ठीक है? मारे, क्या लग रहा है, टकराएगा नहीं टकराएगा? तेरे की कहाँ टकराया? टकराया क्या? अरे बोलो ना, नहीं टकराया। एक बार फिर से देखिए, हुआ क्या कि ये थोड़ा पहले निकल गया यार, थोड़ा फास्ट निकल गया, है कि नहीं? नहीं टकराया। अब बोलिए, चलिए ठीक है। अब बताइए टकराएगा कि नहीं टकराएगा? फिर से दूसरा चांस हम लोग लेते हैं, ठीक है? बोलिए, मारे हैं? हाँ, तेरे अभी इधर वाला फास्ट निकल गया, आप समझ रहे हैं? नहीं टकराया। हमको लगा कि उधर वाला फास्ट है तो अभी थोड़ा इसको जोर से मार दिया, ठीक। अब बताओ टकराएगा कि नहीं टकराएगा? अब देखो, टकरा गया। ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है। सबसे पहले ये बताओ कि दोनों के बीच का गैप लगातार कम हो रहा है कि नहीं। देखिए, मैं ये वाले सेपरेशन की बात करूंगा, दोनों के बीच का गैप क्या होता जा रहा है, देखिए देखिए ध्यान से, गैप कम होता जा रहा है। तो गैप कम हो रहा है, इसका मतलब है कि इनके पास वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो है, और होना भी चाहिए। आप देखिए ना, इसकी वेलोसिटी अगर इधर है, इसकी वेलोसिटी अगर इधर है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक इधर जाएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर। तो आप बताइए, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग जो वेलोसिटीज है वो यही ना है? तो ये तो हमको साफ साफ बता रही हैं कि ये अप्रोचिंग है। बोलिए, दूसरा कंडीशन ध्यान से देखिएगा, ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। यानी जिस स्पीड से ये ऊपर जाएगा उसी स्पीड से इसको भी ऊपर जाना होगा। अगर एक थोड़ा ज्यादा ऊपर चला गया और एक नीचे ही रह गया तो पहला वाला केस हो जाएगा, जिसमें पता चलेगा कि ये निकल गया, ये रह गया रास्ते में। अगर ये ज्यादा ऊपर चला गया और ये नीचे रह गया तो भाई दूसरा वाला केस हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, तो क्या दोनों का लेवल हमेशा सेम रह रहा है? नहीं समझ में आया? तो ऐसा कब होगा? जब इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी दोनों की बराबर होगी। तो ये है कंडीशन कोलिजन का, कि फर्स्ट कंडीशन की देयर मस्ट बी वेलोसिटी ऑफ क्या, अप्रोच, एंड द दूसरा कंडीशन की नॉट वर्टिकल यार, बट हाँ हाँ, दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली वेलोसिटी से। अरे तो वेलोसिटी सेम का मतलब एक और चीज समझना है, मैग्नीट्यूड भी सेम। और अभी ना कि ये कोई इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड, इधर जा रहा है 10 मीटर, तो थोड़ा टकराएगा, नहीं टकराएगा। आप समझ रहे हैं? चलिए, तो ये चीज है। इस केस में देखते हैं टकराएगा कि नहीं। क्या लग रहा है, टकराएगा कि नहीं? फेंका जाए? चलिए रुकिए एक मिनट से, देख रहे हो, टकरा गया। पीछे वाला फास्ट था, आगे वाला स्लो था, लेकिन फिर भी देखिए क्या था, क्या था कि इसकी वेलोसिटी इधर थी और इसकी वेलोसिटी इधर थी। अरे बोलिए, फास्ट था इसलिए बड़ा दिखाया मैंने। तो इसका कंपोनेंट इधर की तरफ और एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ और एक कंपोनेंट इधर। तुमको समझ में आ रहा है? तुम ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा, इससे ये प्रूफ होता है कि इस डायरेक्शन में दोनों सेम स्पीड से जाने वाला है। और ये बड़ा है और ये छोटा है का मतलब हुआ कि अप्रोचिंग है। इसका मतलब दो चीजें होंगी, एक तो गैप लगातार कम भी होगा। अरे बोलो, अरे देखो यही ना हो रहा है, देख रहे हो गैप लगातार क्या होता जा रहा है, कम, और सेम हाइट से मूव कर रहा है कि नहीं दोनों। ठीक है, तो ये कंडीशन है। कभी अगर ऐसा जरूरत पड़ जाए, हालांकि हमको नहीं लग रहा है कि तुम लोगों के केस में जरूरत पड़ेगा, लेकिन हम लोग बता देंगे। सही है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, अगर कोलिजन होगा तो कितने देर बाद होगा ये जानना है। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ क्या, अप्रोच। बोलो ना, सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ। एग्जाम्पल के लिए चलिए हम वही सारा एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने देखा था। हाँ बताओ, इस केस में वेलोसिटी ऑफ क्या था, अप्रोच था, तो यहाँ कोलिजन होगा। अरे आगे वाला स्लो है, पीछे वाला कोलिजन हो। मान लो दोनों के बीच का गैप जो है, मान लो 180 मीटर है। कितना है, 180 मीटर है। मैं तुमसे पूछूं कि कितने देर बाद ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाएगा। क्या बोलते हो, कौन सी का यूनिट अलग अलग है? वो ठीक है, गलती से हो गया है, मीटर पर सेकेंड ये सब। कितना बताओ, 18 सेकेंड। अरे बोलो ना, क्या फॉर्मूला है, बीच का सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो बीच का सेपरेशन कितना है? अच्छा हाँ, एक ट्रिक और बता दूं, मैं भूल जाऊंगा। अगर डायरेक्शन सेम हो ना तो घटाया जाता है। जा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालना हो चाहे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालना, डायरेक्शन सेम हो तो क्या किया जाता है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाया जाता है। यहाँ बताइए 50 40 सेम डायरेक्शन में है तो घटाएंगे, इसमें से उसको घटा लेंगे, मुंह जवानी बताएंगे 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी बताइए तो बाबू डायरेक्शन सेम है। अरे तो भले वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा लेकिन घटाएंगे, लेकिन अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ डायरेक्शन अपोजिट था, एक उधर, इसीलिए जोड़ के 90 आया है। यहाँ भी डायरेक्शन देखिए अपोजिट है, इसीलिए 90 आया है। ठीक है, हाँ तो जल्दी बताइए, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, 10 सेकेंड। मिला जुला के ये क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकंड है। हाँ ठीक है, तो 18 सेकंड आ गया। क्या कहना चाह रहा है ये 18 सेकंड, और क्या कहना चाह रहा है ये 10 मीटर पर सेकंड? ये कहना चाह रहा है हर सेकंड गैप जो है कितना कम हो जाएगा, 10 मीटर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जा रहा है 1 सेकंड में, वो कितना बढ़ेगा, चलिए आइए 1 सेकंड में 50। आपको नहीं लग रहा कि पीछे वाला आगे वाले के रेस्पेक्ट में 10 मीटर ज्यादा आगे चला गया, तो बीच का गैप अब पहले से 10 मीटर कम हो जाएगा। तो जब हर सेकंड गैप 10 मीटर कम हो रहा है तो 180 मीटर कम होने में उसको कितना समय लगेगा, 18 सेकंड लगेगा। तो वही चीज है ये। चलिए इस केस में बताइए टाइम ऑफ कोलिजन। हाँ डिस्टेंस 180 मीटर, हर एग्जाम्पल में डिस्टेंस 180 मीटर, वही 18 मीटर। 18 मीटर मारेंगे 2 लात बस उलट जाएगा तू लोग। इस केस में कोलिजन होगा ही नहीं, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। कहां से कोई आगे वाला तेज भाग रहा। अभी मत कहना कि सर धरती गोल है तो इधर से भाग के आएगा तो पार टकरा है। चलो ठीक, नो तो कोलिजन ही नहीं होगा इस केस में। बता, कोलिजन ही नहीं होगा इस केस में, कोलिजन होगा। और अगर बीच का सेपरेशन 180 मीटर है तो बताओ कितना समय, सेपरेशन 180 मीटर है, बोलो बाबू, और टाइम 90 मीटर पर सेकंड है, तो 2 सेकंड नहीं लगेगा। क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि हर सेकंड इनके बीच का गैप कम होगा 90 मीटर। सही बात है, 40 मीटर ये चला और 50 मीटर वो चला, अरे तो 90 मीटर ना कम हो गया, तो 180 मीटर डिस्टेंस कम होने में 2 सेकंड ना लगेगा, हो गया। तो ये चीज याद रखिएगा, सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये होता है टाइम ऑफ कोलिजन। ये सब तो हम लोग कर लिए थे। देखो रहे सब कितना मेहनत लगता है बनाने में, तुमको पता है। चलिए, above condition for collision can also be applied for the two projectiles। ये बात ध्यान से सुनिएगा, ये देखिए सुनिएगा, ये जो कंडीशन था ये वर्टिकल सिचुएशन है कि हॉरिजॉन्टल है, नहीं समझे आप? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में सब कहानी हो रहा है कि वर्टिकल में हो रहा है? ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन में कैसे होगा रे भाई? वर्टिकल प्लेन में एगो पत्थर को लेके इधर फेंको, एगो को इधर फेंको तो सीधा जाता है। वर्टिकल में फेंक दोगे तब तो, और ये ऐसे जाएगा, ये भी टकरा सकता है चाहे नहीं टकरा सकता है। अभी हम इन दोनों को फेंकें, नहीं फेंकेंगे नहीं, लेकिन नहीं कुछ तो है मेरे पास, मैं फेंक सकता हूँ, ठीक है चलो ठीक है। इन दोनों को फेंकें
फेंकते हैं और कोशिश करते हैं कि टकरा जाए दोनों, नहीं टकराया, हाँ कम है प्रोबेबिलिटी, नहीं टकराया। और 2-4 बार फेंकेंगे, कहीं हो सके 200-300 बार फेंके, उसी में से एक बार टकरा भी सकता है। वही मैं कह रहा हूं कि ये सिचुएशन तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में न था। कैरम बोर्ड दीवार पर लटका के तुम लोग खेलता है, दीवार पे लटका के ऐसा मारेगा तो जाकर ऐसा इधर आ जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला सिचुएशन है जिसमें कोई एक्सेलरेशन, हालांकि एक्सेलरेशन होता जरूर है, एक्सेलरेशन होता नहीं है क्या, फ्रिक्शन की वजह से, अरे बोलो, लेकिन हम मान लेते हैं कि इतना पाउडर डाल दिए हैं कि फ्रिक्शन खत्म ही हो गया है। तो ये वो सिचुएशन है जिसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। मैं कह रहा हूं क्या एग्जैक्टली ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो है, ये वाला कॉन्सेप्ट, चाहे वो जो देखे थे उधर, सारा कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट बोलो कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होना चाहिए और ये वाली डायरेक्शन वाली वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। क्या ये सारा कॉन्सेप्ट वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए वर्टिकल नहीं, हाँ मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए पॉसिबल है क्या, हाँ या ना? क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि इस केस में पाथ जो है वो पैराबोलिक होगा और इस केस में दोनों के पास एक्सेलरेशन भी है। लेकिन गलत बात, इधर देखो, इधर देखो, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए भी वैलिड है। एक मिनट इधर देखिए, इसको मैंने फेंक दिया इधर किसी वेलोसिटी से और इसको मैंने फेंक दिया कुछ v1 से, इसको फेंक दिया मैंने कुछ v2 से, ठीक है बच्चों? तो कहने का मतलब है ग्राउंड से देखा जाएगा तो ये लोग इस तरीके से, ठीक हो सकता है कहीं यहाँ जाकर टकरा जाए, मैंने अगर सेम टाइम पर पहुंचे तबे टकराएगा। अब ये पहले पहुंच जाए, रास्ते में रह जाए तो कहाँ से टकराएगा? लेकिन टकरा सकता भी तो है। आप यकीन मानिए वो सारा केस यहाँ भी पॉसिबल होगा। फर्स्ट, देयर मस्ट बी अ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जो कि हमको दिख रहा है, अप्रोचिंग दिख रहा है। और दूसरा कि इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी दोनों की सेम होनी चाहिए। एक्चुअली एक्सेलरेशन का यहाँ कोई रोल ही नहीं होगा। कौन बताएगा क्यों? क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही है जी। तो बाबू रे, इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0। एक बात याद रखिएगा, अगर वेलोसिटी सेम तो रिलेटिव वेलोसिटी 0, जा एक्सेलरेशन सेम तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0। एक बात समझना, ट्रेन के कंपार्टमेंट में 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ऐसा बैठा हुआ है, और ये ट्रेन चल रही है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बोलिए हैं? तो इन दोनों को एक दूसरे की वेलोसिटी कितनी दिखेगी? क्यों? क्योंकि जिस वेलोसिटी से ये जा रहा है उसी वेलोसिटी से ये भी जा रहा है। सही बात है। सामने वाला हमको कैसा दिखता है, हम लोग एक दूसरे को कैसे दिख रहा है? ये तुम कहाँ घुस गया? खुश रहो। पढ़ना है क्या है? तुम्हारा गमछा कहाँ है? ठीक है, हाँ मैं कह रहा हूँ, अच्छा बताओ ना, हम लोग एक दूसरे को हम लोग एक दूसरे को कैसे दिख रहे हैं? पता है क्यों? क्योंकि हम सब लोग धरती पर हैं और धरती जिस स्पीड से मूव कर रही है हम सब लोग भी, तो जिस स्पीड से मैं मूव कर रहा हूँ उसी स्पीड से तुम भी मूव कर रहे हो। तो अगर हम दोनों की स्पीड सेम, हम दोनों की वेलोसिटी सेम, तो हम लोगों की एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी जी? तो ये चीज़ मन करे तो लिख सकते हो लैंग्वेज में कि अगर वेलोसिटी सेम तो रिलेटिव वेलोसिटी 0। वेलोसिटी से कल हम ब्रह्मा जी से पूछ के बिल्कुल बता देंगे, ठीक है? हाँ अच्छा, तो हम बताएंगे ना, ये बहुत सीक्रेट चीज़ है। टीचर्स डे के दिन, अच्छा कोई बात नहीं है ना? वेलोसिटी वेलोसिटी सेम तो रिलेटिव वेलोसिटी 0।
ठीक है, चाहे एक्सेलरेशन सेम तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है ना बाबू। तो मैं कह रहा हूं कि माना कि इसके पास भी एक्सेलरेशन है और इसके पास भी एक्सेलरेशन, लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन कैसा है, सेम ही ना है। तो इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में देखने का मतलब है इसकी वेलोसिटी छीन के उल्टा करके दे देंगे, तो नीचे जी फिर ऊपर भी जी। इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन 0। सुन रहे हो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जो जमीन पर खड़ा होकर देखेगा उसको तो लगेगा कि ये पैराबोलिक पाथ बना रहा है। क्यों? क्योंकि जमीन से जो खड़ा होकर देखेगा उसको इसकी वेलोसिटी और इसका एक्सेलरेशन सब फील होगा। लेकिन ये दोनों को एक दूसरे का पाथ कैसा दिखेगा पता है, एकदम स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसके रेस्पेक्ट में इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट जा, इसको दिखेगा कि एकदम ऐसे ही जा रहा है। अरे बोलो यार, जब इसके रेस्पेक्ट में एक्चुअली ऐसे नहीं जा रहा है फिर इसको भी उल्टा करके ना देगा जा। इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये जानने के लिए इसको उल्टा करके दे दें। तो इसको अगर उल्टा करके हम दे देते हैं, इधर दे देते हैं, तो इसको दिखेगा कि ये मेरी तरफ एकदम स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता हुआ। और बताओ कब एकदम इसको जाके ये हिट करेगा, जब ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। आप समझे नहीं? तब ना इन दोनों का बस ये वाला कंपोनेंट आएगा और इसके रेस्पेक्ट में ये बस इसी डायरेक्शन में मूव करता हुआ जाके उसको हिट करेगा। अरे बोलिए। तो मैं कह रहा हूं कि वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए भी ये सारा कॉन्सेप्ट वैलिड रहेगा। आप एक पत्थर इधर फेंकिए, एक पत्थर इधर फेंकिए, तो वो टकराएगा कि नहीं टकराएगा ये जानने के लिए हम लोग वही सारा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो हमने किया था। ठीक है, सही है बच्चों? बोलो। तो ये तो थोड़ा बताओ, तुम लोग तो बता के जाओ। हैं? कर जाएगा। और कितना समय लगेगा? तुम लोगों ने ट्राई किया? करो करो, जल्दी करो। तब और सब सुनाओ। अच्छा अच्छा। हमको एग्जाम निकालने का एक्सपीरियंस थोड़े है, हमको मैंने पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, 10 साल से हम पढ़ा। हाँ, तुम्हें बायो से ही ना था? बायो से ही ना था। तुम लोग करो ना, इसको करो। हाँ हाँ। सही में हम भी कितना साल तक तुमको मिस किए। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। बोलो, क्या ये सारे कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट नहीं तोड़ेंगे। तो कंपोनेंट इसका इधर की तरफ आएगा कितना, तो 20 cos 37। अब बाबू अगर हम फटाक से 3 4 और 5 लिख ले तो ये 37 और ये क्या है 53 है। तो बताइए 20 cos 37 का मतलब हो गया 16 आ रहा है। मैंने इतना तो सब होगा ना अब तुमसे, तो ये 16 होगा ना, मेरा दिल कहता है कि ये 12 होगा, तबे वो 20 आएगा। ठीक है, चलिए इसका एक कंपोनेंट इधर तोड़ा जाए तो कितना आ रहा है 15, 9 आ रहा है। चलिए ठीक है, मान लेता हूं मैं। हेलो, हाँ। अच्छा अच्छा, कौन से क्लास के लिए? अच्छा, अभी 12th क्लास में है। तो 12th में तो बहुत सिलेबस आगे चला गया है।
अच्छा अभी 11th में है, 12th से करना है। तो मार्च में नया बैच शुरू होता है, ऑफलाइन होता है। ये डाक बंगला रोड देख रही हैं, मुहर्रम चौक के आसपास में है। अच्छा अच्छा, एक काम करिए ना, एक शाम में कॉल करिए 6 बजे के बाद, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं रिप्लाई कर दूंगा वहाँ। ठीक है, अभी क्लास में है। हाँ बोलो, कंपोनेंट तोड़ा हमने तो क्या देखा कि ये भाग रहा है 9 मीटर पर सेकेंड से और ये पीछा कर रहा है 16 मीटर। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो है, और बताइए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है? अरे सेम डायरेक्शन है तो घटाएंगे, तो 16 में से 9 घटाएंगे, कितना रहा है? 7 मीटर पर सेकेंड है। और क्या इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी सेम है? हाँ, तो कोलिजन होगा। कोलिजन का कंडीशन तो आ ही गया, कोलिजन होगा। और टाइम कितना लग जाएगा? तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा सेपरेशन अपन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। माने कोलिजन कैसे होगा? तो ऐसे जाके कहीं टकराएगा इधर, लेकिन इस पूरी घटना में जो समय लगेगा वो होगा सेपरेशन, जो कि 21 मीटर है, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 7 मीटर पर सेकेंड, मिला जुला के 3 सेकंड के बाद ये टकरा जाएगा। सही है, चलिए ठीक है। बाकी ये आप ट्राई करिए। अच्छा ये क्या है? प्रोजेक्टेड विथ स्पीड, हाँ ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। अरे विथ हॉरिजॉन्टल, समझ रहे हो? तो पाथ इसका जो है वो कैसा होगा? वो इस टाइप से, चाहे इस टाइप से, इस टाइप से होगा, लेकिन फिर भी हम वो सारा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। हो जाएगा ना? तो आप कंपोनेंट तोड़ लीजिएगा, इधर इधर देख लीजिएगा बराबर है कि नहीं, फिर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है कि नहीं। क्लियर है? ये सब क्वेश्चन तुम लोग नहीं करोगे क्या? घर से करके लाओगे? ये सारा क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करोगे? अच्छा ये रेन प्रॉब्लम आ गया, किस में? अच्छा उसमें कहीं में भी आगे पीछे कर दिए होंगे। रेन प्रॉब्लम है, ये नहीं है? कौन सा 4 क्वेश्चन नहीं है? अच्छा ये क्वेश्चन नहीं है, ये है, ये है, ये नहीं है। वो गलती से तब छूट गया होगा। ये कैसे हम लोग छोड़ सकते हैं? ये सब कहाँ का क्वेश्चन? एनसीईआरटी के थोड़े छोड़ेंगे हम लोग, गलती से छूट गया होगा। अच्छा वो हम डाल देंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है।